अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और मैं आपको करवा रही हूं मैथमेटिक्स क्लास 5th का बुक है हमारे पास जी, ये पंजाब टेक्स्ट बुक की। ठीक है, इसमें से आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा बेस्ड है जो डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है जी, हमारा आज का टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड टाइम। आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड देन कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स, किलोमीटर्स इनटू मीटर्स एंड मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड वाइस वर्सा, सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर मिलीमीटर्स और वाइस वर्सा। इट्स मीन यानी मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। और लास्ट पे हम देखेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग कन्वर्जन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्टेंस, कि हम किस तरह जो है अपनी डेली बेसिस पे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और यूनिट्स को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलें आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ डिस्टेंस। जब भी कोई चीज़ एक जगह से मूव होकर किसी दूसरी जगह पहुंचती है, यानी कि अपने इनिशियल पॉइंट से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किसी फाइनल प्लेस पे जाती है, तो उसे उस दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस कवर होता है, जो फासला कवर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से हमें मूव करते करते पॉइंट बी तक जब हम पहुंचे हैं तो हमने कवर किया है 200 सेंटीमीटर। हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 200 सेंटीमीटर। यानी कि इस पॉइंट से ये हमारा शुरू का पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है, ये हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ हम पहुँच गए। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना सफ़र था, यहाँ से यहाँ जाने तक का जो फासला था वो था 200 सेंटीमीटर। अब इस टाइम को कवर करने के लिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है ना? तो वो टाइम जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें लगे 10 सेकेंड। ठीक है जी, हमेशा जो डिस्टेंस और टाइम है ये एक साथ चलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जब आप जिस डिस्टेंस कवर कर लें लेकिन आपका टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपका जो फासला है, जो वो आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ अमाउंट ऑफ स्पेस between 2 points. Distance is the amount of space between 2 points, point A and point B. इन दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस था जो हमने कवर की है वो क्या है? हमारा डिस्टेंस है। ठीक है जी, अब यहाँ एक चीज़ पे फोकस है, डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल तक जाते हैं, तो जो आप अपने घर से अपने स्कूल तक का सफ़र करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। इसी तरह अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो जो आप फासला कवर करके जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है जी? डिस्टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। तो हम डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लें। डिस्टेंस इज़ अ टोटल पाथ, यानी कि मुकम्मल वो रास्ता जो किसी भी चीज़ ने कवर किया। फॉर एग्जांपल आप पैदल जा रहे हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप ट्रेन पे जा रहे हैं, आप एरोप्लेन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों किसी चीज़ का भी जो सफ़र है और वो उस सफ़र के दौरान जो रास्ता
अबूर करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो फासला कवर करता है, फासला तय करता है, वो आपका क्या कहलाएगा जी? डिस्टेंस कहलाएगा। हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें। डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताया कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए आपने 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो फासला है ये आपका क्या, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान, ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्कूल जाते हैं, आप अपने नानों के घर जाते हैं, तो अपने घर से अपनी नानो अम्मा के घर जाने के लिए जितना रास्ता आप कवर करके जाते हैं, जितना रास्ता आप अबूर करके जाते हैं, फासला तय करके जाते हैं, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। वो यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जैसे यूनिट्स ये चीज़ होती है, सेंटीमीटर हो गया। अक्सर आपने रास्ते में जाते हुए देखा होगा 36 किलोमीटर, ठीक है। वो जो डिस्टेंस के लिए बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, उन पे 36 किलोमीटर्स। फिर यूनिट आता है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, ठीक है। जब भी आपको कोई नंबर, कोई वैल्यू इन यूनिट्स के साथ दी हो, यानी कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइल्स भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस में यही है, अभी हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो ये वैल्यूज़ जो है किसको शो कर रही होती हैं? आपके डिस्टेंस को। ये किसको शो कर रही होती हैं? आपके डिस्टेंस को जी। डिस्टेंस जो है किन यूनिट्स में मेयर किया जाता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज गिवन और मेयर इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, ठीक है जी। ये जो है सेंटीमीटर की फुल फॉर्म लिखी हुई है, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर एंड मिलीमीटर्स, लेकिन ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट्स मीन दैट सेंटीमीटर। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा पूरा सेंटीमीटर नहीं लिखा होता, ये आपका यूनिट लिखा होता है, cm। अगर आपको मीटर में मेजर करना हो तो ये स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे होते, सिर्फ ये उसका यूनिट लिखा होता है मीटर, ठीक है। किलोमीटर इस तरह, मिलीमीटर, ये आपके सिलेबस में ये 4 यूनिट डिस्कस हो रहे हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर। लेकिन जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है? मीटर है। स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस का क्या है जी? मीटर है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हम जो है डिस्टेंस को, जो डिफरेंट यूनिट्स में हमें डिस्टेंस दिया गया, फॉर एग्जांपल किलोमीटर में अगर दिया गया तो हमने उसे मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या मीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ याद करनी है कि डिस्टेंस के यूनिट कौन कौन से हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हमें क्वेश्चन में आ सकते हैं और हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये जो है यूनिट्स ये डिस्टेंस के हैं। तो वो है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर्स। जो हमने यूनिट चेक किए हैं डिस्टेंस के, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या है? 1 किलोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसके अलावा अगर आपको आ जाए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मौजूद होते हैं। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये यूनिट तो आपने देखा होगा, अक्सर आप स्केल यूज़ करते हैं तो आपकी वैल्यूज़ स्केल की एक साइड पे वैल्यूज़ लिखी होती है इंचेस में और एक साइड पे सेंटीमीटर में। जब आप 0 से 1 और 1 से 2 तक इस तरह जो आपकी वैल्यूज़ लिखी होती है, इसके दरमियान में छोटी छोटी जो लाइन होती हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 7 8 10 9 और ये 10, ठीक है ना। एक ये ग्रेटर लाइन होती है। अब ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं जो आपके स्केल पे ये छोटी सी लाइन दी होती हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं?
मिलीमीटर्स, ये आपकी क्या कहलाती है, मिलीमीटर। और इस लाइन से इस लाइन तक जो डिस्टेंस होता है वो आपका कहलाता है सेंटीमीटर। यानी कि 0 से 1 तक जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, सेंटीमीटर। और जो इन 1 सेंटीमीटर के दरमियान में ये जो छोटी छोटी लाइंस लगाई होती हैं ये आपका मिलीमीटर्स की लाइन होती हैं। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर आपने इसको काउंट किया हो तो आपको यकीनन पता होगा, और अगर नहीं किया तो आप करके देख सकते हैं कि ये 10 लाइंस होती हैं, 4, 4, 5th और दिस वन इज 10th। ठीक है जी। 1 किलोमीटर ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और ये यूनिट्स जो हैं ये हमारे किसको इंडिकेट करते हैं, डिस्टेंस को। जब भी कोई क्वेश्चन आपको इन यूनिट्स में दिया गया होगा तो आपका डिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है, ये यूनिट आपके डिस्टेंस को शो करते हैं। अब हम इन यूनिट्स को, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 किलोमीटर है तो मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं किस तरह फाइंड करूँगी, इसकी हम पहले कन्वर्जन देखते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है जी। अब यूनिट्स को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई यूनिट दिया हुआ हो इन किलोमीटर्स, तो हमने उसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर कोई यूनिट हमें मीटर्स में दिया हो और हमें उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 56 किलोमीटर distance is traveled by Ali. How many meters he traveled? तो हम क्या करेंगे, 56 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 1000। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 100, 1000 या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट साइड पे 0 पुट करते हैं। 1000 के 3 zeros, ठीक हो गया, यानी कि 56,000 मीटर्स। 56,000 मीटर्स। 49 किलोमीटर कन्वर्ट इन मीटर्स, अगेन 49 मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर 49,000। यूनिट आ जाएगा मीटर का। आपने यूनिट लाजमन लिखना है साथ, ठीक है, यूनिट लाजमन लिखना है। इसी तरह अगर आप कोई जो क्वेश्चन है वो मीटर्स में दिया गया हो और आपने किलोमीटर में उसे कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, उसे नंबर को 1000 से डिवाइड कर देंगे, उस नंबर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हमने पीछे इससे जो पिछली स्लाइड थी उसमें हमने चेक किया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब भी हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको प्रीवियस स्लाइड को अच्छे से याद करना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, 1000 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10। क्योंकि हमने चेक किया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जब भी हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी हमने सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ देखें, किलोमीटर जो है वो ग्रेटर यूनिट है डिस्टेंस का, और मीटर जो है स्मॉलर यूनिट है देन किलोमीटर्स। तो जब भी आपने ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है। और जब भी आपने स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ मूव करना है तो आपने डिवाइड करना है उस यूनिट्स को, यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो आपने क्या कर देना है, सिंपली डिवाइड कर देना है नंबर्स को। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं कि हम मीटर्स को किलोमीटर्स में और किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लाजमी याद करना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है जी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है जी, अब इनके कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर टू मीटर, के हम किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन आर गोइंग टू मरी फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर अ ट्रिप। ठीक है, दे कवर द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर डू दे कवर, यानी कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, 55 किलोमीटर्स। हाउ मैनी मीटर डू दे कवर, उन्होंने कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे डिस्टेंस। फाइव किलोमीटर था। ठीक है जी, हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, दैट इज 55 किलोमीटर था। हाउ मैनी मीटर्स, हाउ मैनी मीटर्स डू दे कवर, ये चीज आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है आपके पास जी, 55 किलोमीटर। जब भी हमें पता है कि हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ठीक है, 55 मल्टीप्लाई बाय 1000, जब भी कोई नंबर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो आप 30 पुट करते हैं। हमने किस यूनिट में कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मीटर में, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, मीटर का। ठीक है, यहाँ कौन सा साइन आएगा, मीटर्स का। टोटल डिस्टेंस जो इन किलोमीटर था वो था 55, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें पता था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 55,000 मीटर्स। हम एक और एग्जांपल इसकी चेक करते हैं कि हम किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, द हाइट ऑफ अ माउंटेन इज 8800 किलोमीटर, 8800 किलोमीटर। हाइट ऑफ अ माउंटेन इज 8800 किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर्स। ठीक है, तो आपने इसको मीटर में जब कन्वर्ट करना है, हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर, ये आपने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमारे पास किलोमीटर की वैल्यू क्या है, 8800, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, पता है ना, जब भी हम ग्रेटर देन 3 डिजिट्स नंबर लिखते हैं तो हम राइट साइड से आफ्टर 3 डिजिट्स स्पेस पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 8,800,000। यूनिट कौन सा आएगा फिर सर, मीटर्स का। यूनिट कौन सा आएगा, मीटर का। ठीक है, जब
अब आप एक दफ़ा फिर देखें कि जब भी आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपको किलोमीटर में दी हो और आपने उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उस वैल्यू को 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना और यूनिट चेंज करके किलोमीटर से मीटर में कर देना है। ठीक है, ये तो थी कन्वर्जन किलोमीटर टू मीटर। अब हम चेक करते हैं मीटर्स टू किलोमीटर। ठीक है, अब हम अपनी कन्वर्जन चेक करेंगे मीटर टू किलोमीटर, यानी कि अगर कोई वैल्यू हमें मीटर्स में दी हुई है, हमने उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह करते हैं। जब भी आपने कोई वैल्यू को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी विल डिवाइड मीटर्स फॉर एग्जाम्पल मेरे आई गो फॉर अ वॉक डेली in a park. The distance from my home to the park is 2000 meter. I want to find this distance in kilometer. So find we how we find this distance? हमारे पास जो है डिस्टेंस वो किस यूनिट में दिया हुआ है, मीटर में, यानी 2000 मीटर। हमें डिस्टेंस जो है मीटर्स में है वो 2000 मीटर है। हमने डिस्टेंस किस यूनिट में फाइंड करना है, किलोमीटर में। और हमें पता है टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मीटर्स टू किलोमीटर वी विल डिवाइड 2000 बाय 1000, यानी कि हम 2000 को किस डिजिट से डिवाइड करेंगे, 1000 से। ठीक है जी, 30 कैंसिल आउट हो गए, 2 यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर। जब भी आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप सब 1000 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज वी नो डैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं। कन्वर्ट 9800 मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9800 डिवाइडेड बाय 1000। 1 and 2 2 0 कैंसल्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, हमारे पास अब वैल्यू क्या रहेगी, 98 एंड 10। तो आप 98 को 10 से डिवाइड करें, 10 9 90। ठीक है, 8 जो है हमारे डिवाइडर से छोटा है तो हम खुद से 0 लगाएंगे। जब भी हम खुद से 0 लगाते हैं तो हम अपने आंसर में पहले पॉइंट पुट करते हैं, यानी कि डेसिमल लगाते हैं। 10 8 80। 98,000 मीटर इज इक्वल टू 9.8 किलोमीटर। 9.8 किलोमीटर। ठीक है जी, ये तो थी कन्वर्जन मीटर टू किलोमीटर। अब हमने चेक करना है कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू सेंटीमीटर। हमने अब चेक करना है कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर, यानी कि हम मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इज 70 मीटर। हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इज 70 मीटर। व्हाट विल बी द हाइट इन सेंटीमीटर। अगर मीनार पाकिस्तान की हाइट जो है वो 70 मीटर्स है, सेंटीमीटर में इसकी हाइट क्या होगी। सिंपली हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 70 इज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर क्या आ जाएगा, 7000 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इन सेंटीमीटर इज 7000 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी आपने मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने उस वैल्यू को, उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम चेक कर लेते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इसी नंबर को अगर चेक करूं, द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इन सेंटीमीटर इज 7000 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इन मीटर्स। तो आप क्या करेंगे, 7000 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 and 2, दिस 2 0 इज कैंसिल विद दिस। तो आंसर क्या आ गया, 70
मीटर। आंसर क्या आ गया? 70 मीटर। ठीक है जी। अब हमने अपनी कौन सी कन्वर्जन चेक करनी है? लास्ट है जो हमारा सेंटीमीटर टू मिलीमीटर था, वो 100 से डिवीजन के बाद होता है। ठीक है जी। सेंटीमीटर टू मीटर में हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब लास्ट पे जो हमने चेक करनी है, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर और मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ वी कन्वर्ट द लेंथ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, यानी कि अब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द लंच बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ लंच बॉक्स या हाइट ऑफ लंच बॉक्स is equal to 15 centimeter, is equal to 15 centimeter. What will be its length in millimeter? Length in millimeter आपने फाइंड करनी है। ये आपने फाइंड करना है। 1 centimeter is equal to how many millimeters? 1 centimeter is equal to 10 millimeter. When we convert centimeter into millimeter, we will multiply the centimeter numbers with 10. 15 multiplied by 10. Answer is 150 millimeter. It means the length of lunch box in millimeter is 150 millimeter. ठीक है। जब भी आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने जो भी नंबर आपको सेंटीमीटर में दिया होगा, आपने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं? अब हम चेक करेंगे कि हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ पिक्चर फ्रेम with the height of 60 millimeter. With the height of 60 height of frame क्या है? is equal to 60 millimeter. अब मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट मुझे सेंटीमीटर में पता चले। आई वॉन्ट टू फाइंड इट्स हाइट इन सेंटीमीटर। व्हाट विल आई डू? वी नो दैट 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So we convert the height of frame from millimeter to centimeter. We divide millimeter number with 10. ठीक है जी, with 10. 1 0 is cancel out this one. Answer is 6 centimeter. Answer is 6 centimeter. होप सो आप लोगों को कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स समझ आ गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये जो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ये ऑनलाइन स्कूल सिस्टम आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई प्रॉब्लम जो समझ नहीं आ रही हो, तो आप हमसे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारी वीडियोस से प्रैक्टिस करके उनको समझ कर हमें जूम पे कांटेक्ट करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अच्छी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर तालीम देना है ताकि हमारे मुल्क का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। तो हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 पे, जो कि है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्ट। यानी कि डिफरेंट यूनिट्स आपको दिए हुए हैं जो कि आपने कन्वर्ट करने हैं।